हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग अपनी पिछली वाली क्लास में न्यूमेरिकल लगा रहे थे और मुझे इतना उम्मीद है कि आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में बहुत मज़ा आया भी होगा और आप लोग और भी सारे न्यूमेरिकल को लगाए होंगे, धाराशाही किए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल देखो भाई, मैंने कभी आपसे चर्चा किया हुआ है कि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, बहुत टफो नहीं आते हैं, बहुत ईजियो नहीं आते हैं, लेकिन ईजी जरूर आ जाते हैं। लेकिन एकदम टफ नहीं आता है कि जो आपके लेवल से बाहर हो, जिसको आप देख करके समझ नहीं पाओ करना तो क्या है करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, बस केवल आपका एक भ्रम है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाना बहुत टफ होता है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल मुझे आ नहीं सकता, तो आप लोग वही थ्योरी के पीछे पड़े रहते हो। भाई ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, थ्योरी तो पढ़ना ही है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ अगर आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दे गए तो समझो कि आपको फिजिक्स में बहुत बढ़िया नंबर आएगा, ठीक ना। ये मेरा मानना है। तो उसी कड़ी में कि आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल से एकदम डर तो लगना नहीं चाहिए। डर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मेरे साथ आप मेहनत कर रहे हो। अगर मेहनत जो नहीं करेगा उसको तो डर लगेगा। आप मेहनती हो, आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हो, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है। अपने को क्या है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाना है, ताकि ये लगे बस न्यूमेरिकल देख करके हम समझ जाए ये फार्मूला लगेगा और इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है। ये होना चाहिए। तो आज की क्लास में देखो भाई, हमने अभी 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक ना। और 3 क्वेश्चन में बता दो कि आपको ये जो क्वेश्चन आया हुआ है कब कब आया हुआ है, ठीक ना। 2012 2013 में ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन 2013 में है, ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ठीक। तो अब इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको जरूर लिखें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ऐसा नहीं पढ़ें तुरंत फार्मूले चले जाएं, फार्मूला खोजने लगे, दिमाग खराब करें, कौन सा फार्मूला लगेगा, अरे यार मुझे फार्मूला नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ क्या क्या दिया हुआ है उतना करना है। यही देखो भाई आपका मूल है कि आप क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ पा रहे हो। क्वेश्चन में क्या दिया उसको लिखो, उसके बाद तब जाके फार्मूले के पीछे पढ़ो कि कौन सा फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। वही करते हैं। देखो हमारे साथ 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में, यानी ये वर्ग की भुजा हो गई, लंबाई हो गई। अब हमें फार्मूला पता है नहीं पता उससे मतलब नहीं है, बस मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन मुझे लगा कि लंबाई दिया हुआ है, यल दिया हुआ है, मैंने लिख लिया यल बराबर 2 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर है, हम लोग मैक्सिमम बार मात्रा को SI पद्धति में ही करते हैं। मात्रा को किस में करते हैं? SI पद्धति में ही करते हैं। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, जो सेंटीमीटर है उस सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम लोग पहले मीटर में बनाएंगे। तो मीटर में सेंटीमीटर को बनाते हैं, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। बात समझ में आ गई। आगे लिखा हुआ वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई दिया हुआ है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग यम से लिखते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को किससे लिखते हैं? यम से लिखते हैं। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है ये सब हमने पिछली वाली वीडियो में आपको एकदम बढ़िया से बता दिया हुआ था कि यम बराबर टाउ मैक्सिमम अपान बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल युग्म आघूर्ण ही क्या कहलाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मात्रा किसका बताए होंगे? यम बराबर NIA से एम्पियर मीटर स्क्वायर, बीमा L2A, पता है ना, सब बताएं। तो अब देखो यहाँ पे हमें यम पूछ रहा है, आई दिया हुआ है। अब इस यल से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एल से हम लोग क्या कर सकते हैं? एरिया को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना। तो हमें फार्मूला यम चाहिए और यम का हमने 2 फार्मूला बताया आपको, यम बराबर NIA और यम बराबर टाउ अपान कैपिटल B, यही बताया ना। तो यहाँ पे यम बराबर NIA लगेगा, तो सूत्र लग जाएगा यम बराबर NIA। अब यहाँ पे यन मतलब क्या है? कुंडली में तार के फेरों की संख्या। कहीं आपको फेरों की संख्या दिया है? नहीं दिया है। इसका मतलब केवल एक का फेरा है, तो यन की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई कितना दिया हुआ है? 10 एम्पियर। और देखो एरिया, वर्ग का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे लंबाई, यानी भुजा स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग यम बराबर क्या हो जाएगा 10, 1 गुणे 10 10 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 10 की घाते माइनस 2 का स्क्वायर 10 की घाते माइनस 4। तो ये हो जाएगा 10 चौके 40, 40 गुणे 10 की घाते माइनस 4, या फिर आप लिख दो 4 गुणे 10 की घाते माइनस 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सोचो ज़रा कितने आसान आसान क्वेश्चंस जो है आपको है, ये आसान क्वेश्चन है ना, आसानों का आसान है कि नहीं। यम बराबर यन आई है, यन 1 दिया है, आई दिया है, एरिया निकाल लो बस। दूसरा क्वेश्चन आते भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली में, अब की बार यहाँ पे वर्गाकार कुंडली था लेकिन अब की बार वृत्ताकार कुंडली है, और इस वृत्ताकार कुंडली की आपको त्रिज्या दिया हुआ है r। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भाई ये r बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब बताओ सेंटीमीटरवा को मीटर में नहीं बदलेंगे, एकदम बदलेंगे। जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5 गुणे 10 की घाते माइनस 2 मीटर हो गया। कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अब की बार भी धारा को 10 ही दिया है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। पूछ का आराम से पूछ रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, वैद्युत चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सब बतिया एक होता है, यानी आपसे यम पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है, अभी हमने सूत्र लिखवाया कि यम बराबर NIA। यम बराबर सूत्र का होता है NIA। यहाँ फेरों की संख्या दिया हुआ है, एकदम ना दिया है, वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 1 का फेरा है। तो यम बराबर हो जाएगा यन की जगह पे 1, यन की जगह पे 1, आई की जगह पे 10। अब बताओ भाई एरिया, अरे वृत्ताकार कुंडली है, वृत्त का एरिया नहीं पता है? वृत्त का एरिया सबको पता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पे क्या लिख दें, पाई r स्क्वायर। यम बराबर 10 गुणे पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे क्या हो जाएगा 3.5 गुणे 10 की घाते माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये मैं 3.14 ना करके 22/7 लिख दे रहा हूँ। अब आपको लगेगा सर कैसे पता चलेगा, मुझे 22/7 लाना है। अरे मेरे भाई यहाँ 35 दिख रहा है, 7 × 5 = 35 कटेगा। अब इसका सलूशन आपको करना है, ठीक है, जगह नहीं दिख रही है। आपको करना क्या है कि 3.5 का 2 बार गुणा करोगे 10 घाते माइनस 4, बल्कि मैं कर ही दे रहा हूँ ना, तुम लोग को बहुत आलसी हो, पता चला यहीं पे रख करके छोड़ दोगे। ठीक, ये देखो इसको मिटा दें, इसको मिटा देना, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ, ये यहीं पे आपको मैं बता ही दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ सर ने पूरा क्वेश्चन कराया। नहीं तुम लोग कहोगे सर आधा अधूरा क्वेश्चन कराते हैं, हम लोग के भरोसे छोड़ देते हैं, और हम लोग इतने आलसी हैं कि क्वेश्चन अपना जो करते हैं क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा करने का मन नहीं करता ना। 10 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 10 की घाते माइनस 4, 7 × 5 = 35, 0.5। यम बराबर 22 गुणा 10 से इसका गुणा करते दशमलव हट गया, ये ना 10 का इसमें गुणा कर दशमलव इसका गायब हो गया। अब 35 में 5 का गुणा कर दे, 22 गुणे 35 में 5 का गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, नहीं 5 × 15, 5 × 5 = 25, 5 × 15, 15 और 2 17, 15 2 17, 1 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घाते माइनस 4। अब यार 22 का गुणा कर लेना, ठीक है ना। अब तो 22 का गुणा कर लेना, मात्रक लिख देना एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, हो गया। हाँ, तो ये रहा आपका 2 क्वेश्चंस जो आपने देखा, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस तो बड़े आसान है यार, आसान है, आसानों के आसान है, इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे। बस इसीलिए लिया था क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, ये दिखाने के लिए कि आपके दिमाग में ये ना रहे कि क्वेश्चन बड़े टफ आते हैं, बहुत आसानों आते हैं। ये थे आसानों ही, ठीक है। अगला देखो, ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ बहुत बड़ा केवल क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन है नहीं, इसकी औकात उतनी नहीं है कि तुम्हारी पहुँच से बाहर हो सके, ठीक है। अपनी पहुँच में लेकर आओ इसको। देखो क्या है क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। कौनो कुंडली है और वह चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, और कुंडली में जो फेरों की संख्या है ना 100 है, और यदि कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो ज्ञात कीजिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम ज्ञात करने को कह रहा है। उसके बाद अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्सिमम पूछ रहा है। नहीं लगेगा, एकदम लगेगा। आइए दोस्तों करते हैं इसको, इसकी न्यूमेरिकल की, इस वाले न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करते हैं और देखिए आप लोग कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मिटा दें इसको, चलो मिटा दिया मैंने। तो क्वेश्चन लगाने का तरीका वही पुराना है, ठीक है, एकदम पुराना। क्या पहले लिख लिया करो क्वेश्चन में का दिया है, ठीक ना। उसको पहले हमको मुस्कुरा के लिख देना है कि क्वेश्चन में हमको का
दिया हुआ है, देखो ज़रा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ए दिया है, ए बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग बदल देते हैं किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो कितना हो जाएगा ये 5 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। कुंडली इतने न्यूटन पर एम्पियर मीटर ना के एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी का मान दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, और कुंडली में फेरों की संख्या n, कैपिटल एन का मान दिया हुआ है कितना 100, और इसमें 0.2 आई 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो ज्ञात कीजिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो यम पूछ रहा है। अब बताओ, अभी तो हमने फार्मूला लगाया था यम बराबर NIA, क्या यहाँ भी यम बराबर NIA लगेगा? क्या यहाँ भी m बराबर NIA लगेगा? एकदम लगेगा। देखो n दिया है, I दिया है, a दिया है, अब ज़बरदस्ती b को थोड़ी भी जगह घुसेड़ना है। अरे b इसको लिए इसके लिए दिया है मेरे भैया, ठीक ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर NIA, m बराबर अब की बार n दिया है, कितना दिया 100। अच्छा सही बताया ना, जब 100 देता है ना, गुणा करने में भाग देने में मज़ा आता है, ठीक ना। बाकी बस 100 की जगह पे मान चलो कोई 999 दे दे, 994, 95, दिमाग को थोड़ा ख़राब होता है ना। चलो यहाँ पे 100 दे दिया है, आई की जगह पे कितना दिया 0.2, और ए की जगह पे 5 गुणे 10 की घाते -4, ठीक है। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, देखो कैसे गुणा करोगे, 2 5 10, ये देखो 2 5 10 हो गया, एक अंक पे दशमलव, मतलब इसका गुणा आपस में करो, ख़त्म, ये ख़त्म हो गए। 100 गुणे 10 घाते -4, 100 गुणे 10 घाते -4, यानी यहाँ पे 2 0, यहाँ पे -4, कितना हो गया -2। तो यम बराबर आ गया 10 की घाते -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बस हो गया यही, ठीक ना। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया पहला, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद वो कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अधिकतम बल आघूर्ण निकालने को कह रहा है। क्या कह रहा है, अधिकतम बल आघूर्ण यानी टाउ मैक्सिमम पूछ रहा है। और भैया मैंने आपको बताया है क्या कि टाउ मैक्सिमम जो होता है, टाउ मैक्सिमम बराबर होता है NIAB, मतलब उसमें साइन थीटा 90 डिग्री हो जाता है। साइन थीटा का हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो उस दशा में जो टाउ होता है ना, टाउ मैक्सिमम बन जाता है, ठीक है। तो हमसे टाउ मैक्सिमम पूछ रहा है बेचारा क्वेश्चन वाला, तो हम NIA का मानवा तभी निकालें। देखो NIA का मानवा 10 घाते -2, 10 घाते -2। अब B का मानवा कितना दिया हुआ है 1.5। यार देखो क्या गजब मजा क्वेश्चन, देखो ऐसे खाली मान रखो, आंसर देखो खाली मान रखे हैं, बस वही लिख दो, आंसर हो गया 1.5 गुणे 10 घाते -2। अब मात्रक क्या होगा इसका, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी, है ना, बल गुणे दूरी, तो मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। ये हो गया आपका सवाल। तो इस तरीके से आपने धीरे धीरे करके 3 क्वेश्चनों को धाराशायी कर दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग कम से कम इसके 2 क्वेश्चन और लिखते हैं ताकि 5 क्वेश्चन हो जाए, और 5 क्वेश्चन उस वाली वीडियो में, 5 क्वेश्चन इस वाली वीडियो में, टोटल हो गए 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन लगा लोगे, बाकी तुम लोग 10 क्वेश्चन और लगाने की क्षमता तुम्हारे अंदर आ जाएगी। 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन लगाओ, फिर इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आए ना लगा पाओ तो कहो हमसे, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना लगा पाओ, ठीक। तो इतना भाई उतारो, उसके बाद फिर अभी मैं 2 क्वेश्चन और लिखता हूँ, फिर उसको हम लोग लगाते हैं और मज़ा लेते हैं। हाँ दोस्तों, हमने आपके सामने कितने क्वेश्चन लिखे पता है, 1 2 3 और 1 4 क्वेश्चन लिखे हुए, और ये चारों क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक ना। चारों क्वेश्चंस आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अब इन चारों क्वेश्चनों को मैं लगाने वाला हूं, और आप इसका एंजॉय बढ़िया तरीके से लीजिए, और इतने बढ़िया तरीके से लीजिए कि आपको A to Z समझ में आए, ताकि इस टाइप का और क्वेश्चन मिले तो उसको हम छोड़े ना, ठीक है। चले, तो मैं पहले इस वाले क्वेश्चन को लगाता हूँ ना, ताकि जगह हमें मिल जाए। इस वाले क्वेश्चन को लगाते हैं ना, तो इस वाले क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया का है, एक परमाणु के नाभिक के परितः, एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या R दिया हुआ है, त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 5 गुणे 10 की घाते 15 चक्कर प्रति सेकंड
कि आवृत्ति, अच्छा आवृत्ति लिख दिया हुआ है, अगर आवृत्ति नहीं लिखता ना तो चक्कर प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकंड में चक्रों की संख्या यन होती है, स्मॉल यन छोटका यन से घूम रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, बतिया एक है। हमसे यम पूछ रहा है तो एक बार लिख देना का दिया है, तो हमें आर दिया हुआ है, आर दिया है कितना 0.50 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को बोल दो मीटर में बनाना है। 5 गुणे 0.5 गुणे 10 की घाते -10 मीटर, और मैं इसको दशमलव फ्री कर दे रहा हूँ। दशमलव थोड़ा दिखता है ना, मज़ा नहीं आता है, दशमलव हटाएंगे क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 की घाते -11 मीटर। भैया ये दशमलव 5 को लिखेंगे 5 गुणे 10 घाते -1, 10 घाते -10, 10 घाते -11 मीटर हो गया। और आपको आवृत्ति स्मॉल यन दिया हुआ है, स्मॉल यन कितना दिया हुआ है 5 गुणे 10 की घाते 15 चक्कर प्रति सेकेंड, ठीक है। का पूछ रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम का मान पूछ रहा है। अब बता दो कौन सा फार्मूला लगेगा। भैया हमने यम का खाली दुए फार्मूले में बताया है, यम बराबर NIA, यम बराबर टाउ अपान बी, दुए फार्मूले में बताए हैं। तो यम बराबर NIA लगेगा। अब सर कैसे पता चलेगा यम बराबर NIA लगेगा, समझो जरा, देखो ध्यान से। अच्छा यहाँ पे आई कहीं नहीं दिया है क्या, आई नहीं दिया ना, चलो कोई बात नहीं। यम बराबर क्या होता है NIA, ये हमने सीखा हुआ है। और यहाँ पे ये दिया है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है कोई इलेक्ट्रॉन है, हमें धारा नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग जो यन दिया है ना, जो यन दिया है वहाँ से धारा की हम लोग तलाश करेंगे, धारा का पता लगाएंगे वहाँ से यन से, ठीक है। यन ये कैपिटल एन मतलब क्या है, फेरों की संख्या, वो तो दिया नहीं मतलब 1 ले लेंगे। ए त्रिज्या दिया, त्रिज्या से कैपिटल ए निकल जाएगा। आई के लिए केवल समस्या हो रही है, तो अब देखो आई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यम बराबर एन की जगह पे समझो भाई 1 लिख दिया, ठीक है। फेरों की संख्या 1 हो गया, फेरों संख्या नहीं दिया ना, या नहीं दिया है। आई को मैं लिख दे रहा हूँ क्यू अपान टी, क्यू अपान कैपिटल टी। अब आप सोच रहे हो कि कैपिटल टी क्या है, मैं लिख दिया स्मॉल टी होता है। अरे मेरे भाई वृत्तीय कक्षा में पूरा चक्कर लगाएगा, इसलिए बड़का टी हो जाएगा। गुणे ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर। अब एक बार मैं देख लूँ कि ये लाइन आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है। चलो दिख तो रही थी भाई, चलो बढ़िया है। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर 1 को हटा दो, क्यों की जगह पे ई लिख दें भाई, इलेक्ट्रॉन है। और टी, अब देखो टी को देखो कैसे चेंज करेंगे, हे देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 अपान टी है ना, 1 अपान टी भाई, क्यों बटा टी मतलब निचवा टी है, यानी 1 अपान टी है। 1 अपान टी बन जाता है यन, और यन बोले तो आवृत्ति, आवर्तकाल का उल्टा, आवर्तकाल बोले तो टी, और 1/t मतलब उल्टा, टी का उल्टा, टी मतलब आवर्तकाल, आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति कहलाता है। तो यन हो गया। तो ई अपनी जगह पे 1 हटा दो, क्यू की जगह पे ई, और 1 अपान टी की जगह पे यन स्मॉल यन, और गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मनवा उठा के रखो, अपने आप आएगा। यम बराबर ई की जगह पे 1.6 गुणे 10 की घाते -19, यन का मान 5 गुणे 10 की घाते 15, पाई की जगह पे रख सकते हो 3.14, आर की जगह पे 5 गुणे 10 की घाते -11 का होल स्क्वायर। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करना आपका काम है। 5 × 5 = 25 कर देना, 25 का गुणा इसमें कर देना, फिर 5 का गुणा कर देना, 1.6 का गुणा कर देना, घात को सेट कर देना। आंसर नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं बता दूं आपको इसका आंसर कितना आया है। देखना पड़ेगा यार, क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा कि इसका आंसर कितना आया है। एक बार मैं देख लूँ भाई, ये वाला क्वेश्चन का कहाँ है यार क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन, ताकि आपको आंसर खोजने में ज़्यादा दिक्कत ना हो ना। इसका जो आंसर आएगा 6.28, आप लोग सॉल्व करिएगा। आंसर अगर 6.28 गुणे 10 की घाते -14, 6.28 गुणे 10 की घाते -14 नहीं भाई -24 है, ठीक है। न्यूटन कह रहा हूँ, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर ये आंसर नहीं मिलेगा तब बताना। 6.28 गुणे 10 की घाते -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर अगर नहीं मिला तो आप लोग क्वेश्चन में कमेंट करिएगा। क्या कमेंट करोगे भाई,
आज का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। इस वाले क्वेश्चन को मैं रखता हूँ 4, ठीक है, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6 और ये वाला 7 कि सर सातवें वाले क्वेश्चंस का आंसर जो है नहीं मैच खाया है। समझ रहे हो ना, सातवें वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच खाया है, और खाएगा तो भाई कोई बात नहीं, तो अच्छा कमेंट कर देना। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। मैंने पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया, बस आपको मान रख दिया है कि आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, ठीक ना। चलो, तो ये रहा भाई आपका ये वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आधा अधूरा, जिसको आप लोग पूरा करोगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां पर, ठीक है। अरे यार 6वां कहाँ, 3 तो बताया, 4 5 6, एक तो यहाँ पे 7 इसको नाम देना, ये हुआ 7 हमारा, और ये हुआ 8, इसको 8 बताना भाई। अरे वाह गजब, मैंने कितना लिख दिया ना, 1 2 3 4 क्वेश्चन इसमें लिख दिया उसमें, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिखे ना, 1 2 यहाँ पे गलत लिखे ना, ये कहाँ से आ गया, सही था यार, 5 6 7, मतलब एक क्वेश्चन फालतू बता रहे तुम लोग को ना, घपला मार रहे हैं। तो ये रहा 7 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, 3 क्वेश्चन पहले बताया, 7 क्वेश्चन इस वाले वीडियो में ना। चलो, तो ये नोट हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चन सहित यहाँ मिटा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, चलो भाई ये हो गया ना। तो आप लोग इसको नोट कर लेना और पूरा कर लेना, और आंसर देखना यही आना चाहिए, 6.28 गुणे 10 की घाते -24, ठीक है। नहीं आएगा तो बताना, तो फिर कभी इसको हम चर्चा करेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम सेम क्वेश्चन वही है, एकदम सेम वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा आपको। अब चेंजिंग अभी समझ जाओगे, आप खुद समझ जाओगे। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतने त्रिज्या एंगस्ट्रॉम, ये भाई एक के ऊपर 0 लिखता ना, एंगस्ट्रॉम होता है, उसको क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। मतलब आर का मान दिया हुआ है, आर बराबर 0.50 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे, यस 0.5 गुणे 10 की घाते -10, इसको हम मीटर हो गया, ये क्या हो गया, ये मीटर हो गया। अब इसको हम दशमलव फ्री कर दें, 5 गुणे 10 की घाते -11 मीटर। अब कुछ लोग को जवाब में आ रहा है कि क्या सर दशमलव हटाना ज़रूरी है? नहीं भाई, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को आसानी बनाने के लिए हटा सकते हो स्टार्टिंग में ही, नहीं तो बाद में जाकर के दशमलव कोई परेशान रहोगे सॉल्व करने के लिए ना, स्टार्टिंग में हटा दोगे तो फायदे में रहोगे। 8 गुणे लगाते 15 चक्कर 2 सेकंड में लगाता है, और आवृत्ति की परिभाषा क्या कहती है? आवृत्ति की परिभाषा कहती है कि 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, तो अगर 2 सेकंड में इतना चक्कर, यह एक बार देखा, 2 सेकंड में चक्रों की संख्या, 2 सेकंड में चक्रों की संख्या, 2 सेकंड में चक्कर कितने लग रहे हैं, 8 गुणे 10 की घाते 15, तो एक चक्कर में 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, और 1 सेकंड में कितना चक्कर होता है, और वही तो परिभाषा किसका बन जाता है, बोलो बोलो, आवृत्ति का, यन, छोटका यन, आवृत्ति। तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या क्या हो जाएगा, 4 भाई 2 से भाग हो जाएगा ना, 4 गुणे लगाते 15, यन मिल गया हमको। और क्या कह रहा है, परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, यम का मनवा पूछ रहा है। बताओ, अभी जैसे हमने सोलवा लगाया है एकदम वही है कि नहीं। यम बराबर फार्मूला क्या होता है, यम बराबर होता है हमारा NiA, यन यहाँ पे कहीं दिया है, कहीं नहीं दिया, इसको 1 मान लो, यम बराबर 1 मान लो, 1 हो गया। आई की परिभाषा, विद्युत धारा परिभाषा क्या होता है, Q/T, और यहाँ वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है, बड़का टी लगा दो। ए क्या हो जाएगा, त्रिज्या है, यानी वृत्त है, वृत्त बोले तो πr²। यम बराबर, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो क्यू की जगह पे ई हो जाएगा। और टी हमें आवृत्ति दिया है, इसका मतलब है कि आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति कहलाता है, 1/T यन बन जाएगा, गुणे πr², बगल यम लिख देना कि 1/T जो है स्मॉल यन के बराबर है, और स्मॉल यन को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो यम बराबर ई की जगह पे 0.6 गुणे 10 की घाते -19, यन की जगह पे मनवा दिया है 4 गुणे 10 की घाते 15, 4 गुणे 10 की घाते 15 गुणे पाई का मान रख दो 3.14 गुणे आर की जगह पे क्या रखोगे, 5 गुणे 10 की घाते -11 का होल स्क्वायर। बोलो भैया, इसको आप लोग सॉल्व करोगे कि नहीं? एकदम करेंगे, एकदम करोगे ना, दौड़ा के करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग इतना पढ़ रहे हो कि ऐसे ऐसे चीज़ों को अब तो छोड़ोगे नहीं। पूरा क्वेश्चन मिलेगा, उसको खड़ा करने वाले हो, तो ये तो पूरा आपको लगभग 90% पहुंचा दिया गया है, इसको छोड़ने वाले हो एकदम नहीं। आंसर निकालना, और आंसर मैं बता दूं आप लोग कितना निकाल के लेकर आना है,
इसका जो आंसर आएगा भाई यहाँ पे 5.024। इसका आंसर लेकर आना यम बराबर 5.024 गुणे 10 की घाते माइनस, इसमें भी 24 ही है, -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर इतना आंसर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मेरा 7वां और मेरा 6वां दोनों क्वेश्चन का मेरा आंसर वही नहीं आया, ठीक है। तब मैं तुम्हारी मरम्मत करूँगा कि कैसे नहीं आया। समझ रहे हो ना, मरम्मत समझ रहे हो। फिर से बताएंगे, इसे नहीं दौड़ा के तुम्हें मारेंगे कि हाँ तुम्हारे जब जहाँ मोबाइल में से घुस के आके ले तो भागा मारना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं भाई ना। कहाँ अगर कहाँ आ ही नहीं पाएंगे तुम्हारे यहाँ, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया कि 6ठा क्वेश्चन, मतलब नीचे से लगा रहे ना, 7वां हो गया 6ठा हो गया। अब आती इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आप लोग भाई पहले नोट कर लो और नोट कर लो, उसके बाद फिर हम आते हैं उस वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। अब वो वाला क्वेश्चन भाई एक बार आप लोग पढ़ लो पहले कि पढ़ो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और उसको हमको कैसे लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ और क्वेश्चन कैसे लगाना, मिटा दें। चलो भाई मिटाते हैं अब इसको। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ए है या ये हो गया था ना, हाँ ये हो गया है। कितना क्वेश्चन हो गया सर, ये देखो 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 ये हो गया सफाई। बात है अपने क्वेश्चन पर, कह रहा कि एक छोटा दंड चुंबक, एक छोटा छड़ चुंबक, छड़ चुंबक और दंड चुंबक को बतिया दोनों एक ही होती है। एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.30 टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, इस पर 4.5 × 2 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। आघूर्ण का मान, बाकी मैं लिखा हूँ क्वेश्चन मार्क, जगह कम थी। अभी आपने देखा कितनी सकेस्ती थी यहाँ पे ना, बहुत सकेस्ती थी, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिया, क्वेश्चन मार्क का निशान लिखा, मतलब ज्ञात कीजिए का मान ज्ञात कीजिए, जगह भरपाई हो गई थी। एक छोटा छड़ चुंबक जो समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी दिया हुआ है, बी कितना दिया मेरे राजा, दिया 0.30 टेस्ला, कितना दिया, इतना टेस्ला। आगे कह रहा के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। थीटा, यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, 30 अंश का कोण बनाता है। इस पर इतने न्यूटन मीटर, न्यूटन बोले तो बल आघूर्ण लिखा भी है टाउ, 4.5 × 10 की घाते -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। यम का मान पूछ रहा है, बोलो मेरी जान लग जाएगा कि नहीं, ये लग जाएगा नहीं, ये क्वेश्चन एकदम लग जाएगा। कैसे लग जाएगा जरा देखना ध्यान से, कि हमें यम पूछ रहा है, टाउ और बी दिया हुआ है, लग जाएगा, एकदम लग जाएगा। हमने यम का दुइये फार्मूला बताया है ना, यम बराबर NIA, यम बराबर टाउ अपान बी। तो यम बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, यम बराबर टाउ अपान बी साइन थीटा। अच्छा ये वाला फार्मूला देखो आता कैसे, पहले इसको देख लो भाई, ये फार्मूला आया कैसे। हमने आपको बताया टाउ बराबर MB साइन थीटा, टाउ बराबर MB साइन थीटा, बस यहाँ से निकालो। टाउ की जगह पे क्या रख दें, 4.5 × 10 की घाते -2। यम का मान तो हमसे पूछ ही रहा है, और बी की जगह पे क्या रख दें, 0.3, जीरो बाद में है, उसका कोनो मतलब ही नहीं होता है। साइन थीटा, थीटा की जगह पे 30 अंश, ठीक है। इसको देखो, ये देखो, अभी मैं अभी नहीं काटता हूँ, अभी नहीं, अभी जल्दी नहीं करें भाई, ठीक है, थोड़ा आराम आराम से। ये देखो यम गुणे 0.3 साइन 30 अंश का मान 1/2। अब करो भाई, यम बराबर, यम को छोड़ करके बाकी चीज़ों को इधर से उधर भेजो। और तरीका ये क्या होता है, तो जानवे करते हो, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखो जरा, देख लो जरा, प्यार होने लगा जरा जरा, जरा जरा सुनिए हो ना। 4.5 × 2 गुणे 2/0.3, सही ना। ये देखो एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, पिछवा से देखा जाता है, कहाँ से, पिछवा से, यहाँ से एक अंक बाद दशमलव, यहाँ से एक अंक बाद दशमलव, दशमलव शहीद हो गया। 3 से काट दो, 3 से काटोगे 15, 15 × 10 की घाते -2 गुणे 2, 15 दूनी 30, 30 × 10 की घाते -2, ये आंसर हो गया। उतार लो भाई दौड़ा के, ठीक है। ये हो गया 15 × 10 की घाते -2। अच्छा मात्रा नहीं लिखे, अभी तुम लोग नाराज थे क्या, मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका इस 5वें वाले क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। 5वें वाले क्वेश्चंस का ये क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, ज़बरदस्त तरीके से। नोट कर लो भाई, मिटाते उठाते हैं, ठीक है, मिटा दें, अब आगे चलें। नोट हो गया ना सबका, चलो
अब आगे हम लोग देखते हैं। ये देखो मिटा रहा हूँ, ये मिटा दे, हो गया। चलो ये देखो यार हो गया, इसको भी मिटाइए सर, कहाँ इसको छोड़ रहे हैं। तेरी वो बातें की कसम। चलो भाई हो गया। आ जाओ अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली में 200 फेरे हैं। अरे वाह, अभी तक एको बार फेरा नहीं मिला था ना, एको फेरा मिला नहीं, अब की बार 200 फेरा मिल गया इकट्ठे। 200 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 0.02 मीटर है। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं और लिखते चलते हैं ना, क्या क्या दिया हुआ है। फेरा दिया हुआ है यन बराबर 200 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या r बराबर 0.02 मीटर। दशमलव हटा देते भैया, ये देखो कैसे, 2 × 10 की घात -2 मीटर त्रिज्या दिया है। उसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, I बराबर 0.2 एम्पियर। इस कुंडली के तल को, जो कुंडली है जिसमें इतना है सब, कुंडली के तल को 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। अब देखो भैया जरा गजब पूछ रहा है यार, क्या पूछ रहे भाई तुम। बी बराबर 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। इस कुंडली को अपनी अक्ष के परितः 180 अंश घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, समझो भैया जरा। कुंडली की व्यवस्था तो हमारे पास नहीं है, ठीक है, कुंडली की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ये कोई आयताकार लूप है, उसी को मैं आपको कुंडली बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई कुंडली है समझो। अब ये कुंडली मान चलो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ठीक है। अब इस कुंडली को ऐसे जाके रख दिया जाएगा, तब जाकर ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, देखो लिखा ना, कुंडली का तल इतने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। अब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, इसको 180 अंश घुमाना है, इतना घुमाएंगे तो 90, ठीक ना भाई, ऐसे है, इतना ही घुमा 90, फिर 90 घुमाए 180 ना, मतलब ये वाला पृष्ठ इधर हो जाए, इधर वाला पृष्ठ इधर हो जाए, हो गए 180। अब इतना घुमाने में 180 अंश घुमाने, पहले लंबवत था, यहाँ से ऐसे था समझो, ऐसे गया 90, फिर ऐसे हो गया 90, यानी 180 अंश घूम गया। अब 180 अंश जब घूमा तब कितना कार्य करना पड़ेगा, वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला बताया ना, W बराबर MB, वाह गजब, W बराबर हमने बताया है MB cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2। अब यहाँ पे हम लोग θ1 लंबवत था, ठीक है, लंबवत था मतलब 90 डिग्री पर है, ये 90 से 180 अंश घुमा दिया गया है, ठीक ना। अब वहाँ से हमें कोण कितना हो जाएगा वही पूछ रहा है, तो W बराबर हमारा हो जाएगा MB, अच्छा M की जगह पे M का मनवा निकालना पड़ेगा ना, B का तो मनवा दिया है, M की जगह हम लोग क्या लिख देंगे NIA, M की जगह पे NIA, आगे है B, ठीक ना, और यहाँ पे cos θ1 माइनस cos θ2, तो ये हो जाएगा cos θ1। चुंबकीय क्षेत्र के कुंडली क्या भाई, चुंबकीय क्षेत्र के, जो हमारी कुंडली है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी ना, अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है तो थीटा 0 है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी ना, थीटा 0 मतलब cos 0 अंश से cos 180 अंश। भाई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है ना, समांतर थोड़ी है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, cos 0 अंश से 180 अंश घुमा दिया जा रहा है, ठीक। तो M बराबर NIA तो हमने रख दिया। अब हमें A का मान नहीं पता है, A का मान πr² लिखना पड़ेगा ना, चलो लिखते हैं भाई। W बराबर NI, एक जगह पे πr² B, cos 0 अंश का मान 1 होता है, माइनस cos 180 अंश का मान -1 होता है। ये देखो मैं ऐसा कोष्टक लगाता हूँ, ये ऐसा दबा के कोष्टक लगाते हैं, cos 180 अंश का मान -1 और cos 0 अंश का मान 1, समझ गए ना। W बराबर N की जगह पे दिया है N का मान 200, I की कितना जगह दिया है 0.2, और पाई की जगह पे क्या रखा हुआ है 22/7 या फिर 3.14, जो भी रखो। R की जगह पे क्या रख दे 2 × 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। B की जगह पे क्या रख दें 1.5। गजब सर, मज़ा आ रहा है, देख लो भाई सही रखे ना, N हो गया, I हो गया, पाई हो गया, R हो गया, B हो गया। अब ये माइनस प्लस 1 1 2 हो गया ये या। अब इसी को सॉल्व कर देना है, सॉल्व हो जाएगा ना, दौड़ाक हो जाएगा। चलो भाई हम लोग गुणा करते हैं, 15 दूनी 30, 3 बचा 3, 3 दूनी 6
और 6 दूनी 12, सही ना, 12 और 1 तो 0, इसको ख़त्म कर दिया दशमलव को, 12 1 0 120 बचा। W बराबर 120, फिर से बात समझ लो, 15 दूनी 30, 3 बचा, 3 दूना 6, ठीक ना, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, 1 0, इसको दशमलव हटाने में लग गया, 1 0 बचा, सही 120 गुणे 3.14 गुणे 2 का वर्ग 4 गुणे 10 की घाते -4। W बराबर गुणा कर दे भैया, 4 12 से पहले गुणा कर दें, 12 चौके 48, 12 के 12, 12 4 16, ठीक है ना। एक गुणा में गलतियों को बताना यार, 12 चौके 48, 12 के 12, 12 4 16, सही ना, और 12 तिहाई 36, 36 और 1 37 और 2 अंक पे दशमलव और 1 0 बचा, 1 0 यहाँ पर आ गया, गुणे 4 गुणे 10 की घाते -4। सही किया है हमने, हाँ सही किए हैं। अब ये 4 का गुणा कर दें, 4 8 32, 4 6 24, 24 3 27, 4 7 28, 28 और 2 30, 4 3 12, 3 15, ठीक है। और 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घाते -4, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.5072, ठीक है, गुणे 10 की घाते 1 गुणे 10 की घाते -4। तो W बराबर आंसर आ जाएगा 1.50 की आगे बात साथ है ना, 1.5 लिखते हैं केवल, ठीक ना, 1.5 गुणे 10 घाते -3, -4 + 1 -3 ना, सही है, -3 और W है, W का मात्रा बच्चा बच्चा जानता है, जूल होता है। W का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो ये रहा दोस्तों आपका ये सवाल, और सवाल का ये खूबसूरत आंसर समझ में आ गया ना। थोड़ा सा डाउट तो नहीं रह गया ना कि हाँ यहाँ पे लंबवत है तो सर 0 अंश कैसे ले लिए। भाई ये कुंडली लंबवत है जिसका चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोणवा बनेगा 0 बनेगा ना, तो वहाँ से अब 180 अंश घूम रहा है, ठीक है ना, वहाँ से 180 अंश घूम रहा है। तो उतना 180 अंश घूमने में कितना कार्य करना पड़ेगा वही हमसे पूछा हुआ था, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वाला प्यारा वाला क्वेश्चंस और एग्जाम में आया भी हुआ है, ये सब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग अब नए चैप्टर को देखेंगे, और ये हमारा 8वां चैप्टर था, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चैप्टर का आनंद बहुत बढ़िया तरीके से लिए होंगे। अभी दोस्तों जो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, 7वां चैप्टर, फिर 8वां चैप्टर, इसके बाद फिर 9वां 10वां, ये सब चैप्टर 7वें चैप्टर का कुछ ना कुछ पार्ट आपको मिलता रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना, चुंबकीय बल की दिशा निकालना, ये सब चीज़ें आपको 10वें चैप्टर में भी बहुत मिलेंगी, ठीक ना। 10वें चैप्टर में आपको हम जब पढ़ाएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो वहाँ पे बहुते मिलेगा। तो आपको 7वें चैप्टर को ना बहुत तन मन धन से पढ़ना है। अगर अभी कम पढ़े हो, कम समझ में आया है, तो वीडियो पढ़ी हुई है, अब ये ज़रूरत नहीं है कि सर दोबारा पढ़ाएँ, क्योंकि जो चीज़ मैं दोबारा पढ़ाऊँगा वही समझो वीडियो है, तो एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख लो, ताकि आपको बढ़िया तरीके से एकदम तैयार रहे, ताकि आगे जब चैप्टर में जो इस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएँ तो वहाँ पे आपको खुशी मिले, ये लगे कि अरे वो चीज़ें तो मुझे अपने आप समझ में आएगी, ये ना लगे कि अरे वो चीज़ें नहीं पढ़े इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ एकदम नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तो अभी हमें लंबा जाना है, अभी तो हमें 9वां पढ़ना है, 10वां पूरा चैप्टर लगभग 7वें चैप्टर से मिलता जुलता रहेगा। तो आपको करना क्या, 7वें चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेना है। 7वें चैप्टर का हमने भरपूर तरीके से काफ़ी न्यूमेरिकल बताया, उतना न्यूमेरिकल अगर आप लगा लिए तो फिर समझो कि आपको चैप्टर की पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी, फिर डर लगने का कोई सवाल ही नहीं होता है। 7वां चैप्टर बहुत खूबसूरत चैप्टर है, ठीक ना। हमने इसको बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ही डीपली में ले जा करके पढ़ाने का प्रयास किया हुआ है, और छोटा छोटा पार्ट करके बनाए हैं, ठीक ना, ताकि आप लोग अच्छे से सीख सको। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से सीखेंगे, सीख रहे होंगे, और कितने लोग बढ़िया से सीख चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर देखेंगे नए जुनून और जोश के साथ। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई लिखाई ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। चले फिर, चलो सबको बाय बाय।